वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा क्लास फर्स्ट ईयर, आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट बायोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रियली में जो इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया है तो इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट डे पर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में देंगे बेटा। ठीक है, आज हम लोग बेटा डायरेक्टली यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, वही यहाँ पर सब कुछ यहाँ ही भी है क्लास फर्स्ट ईयर में भी। ओके, तो यहाँ देखते हैं यूकैरियोटिक सेल को, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, यू मीन्स होता है ट्रू और एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो कैसा हो, ट्रू हो, उसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। मतलब दे ऑर्गेनिज्म विच हैव ट्रू न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जैसे कि नाम से लग रहा है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो यहाँ प्रिमिटिव कैरियन था, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ होगा न्यूक्लियस, केंद्रक सबसे पहले इसी सेल्स में बना होगा, तो इसलिए इस सेल को कहने लगे प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब दिस सेल हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल, इसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि इसको प्रोकैरियोटिक और इसको यूकैरियोटिक क्यों कहा गया। तो प्रोकैरियोटिक आपको समझाया गया कि प्रो मीन्स था प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब ये था कि जो न्यूक्लियस था सबसे पहले इसी सेल में बना होगा। और वो कैसा था, ये न्यूक्लियस है तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि एक कवर है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला। तो इसमें तो केंद्रक कला है, केंद्रक कला है तो वो बेटा क्या हो जाएगा, यूकैरियन, मतलब केंद्रक कला वाला यूकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक कला नहीं है, न्यूक्लियर एब्सेंट है, उसको क्या कहते हैं हम, प्रोकैरियोटिक केंद्रक। ठीक, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल वाला हो गया है जिसमें केंद्रक कला नहीं है, इरेज कर दिया जाए तो प्रोकैरियोटिक वाला हो जाएगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित है, केंद्रक कला है, तो ये किसका हो जाएगा, यूकैरियोटिक का। तो इसी के अकॉर्डिंग ही इनको तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। यूनिसेलुलर मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं पूरी लैंड पर या कहीं भी, वो 2 पार्ट में बांटा गया, एक तो यूनिसेलुलर और दूसरे मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं विच हैव ओनली सिंगल सेल, मतलब एक कोशिका वाले तो यूनिसेलुलर कहलाते हैं, एक कोश की जीव। और बहुत सी कोशिकाएँ हैं, जैसे हम लोग हैं या फिर पेड़ पौधे हैं, गाय भैंस, सब कुछ इसमें कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर, बहुकोश की जीव। तो यूनिसेलुलर जो थे उनको 2 भागों में बांटा गया था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल भी कुछ दे रहे हैं आपको, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया है, ये सब यूकैरियोटिक सॉरी यूनिसेलुलर हैं बेटा। अब इनमें भी 2 टाइप के बन गए हैं यूनिसेलुलर में, एक तो प्रोकैरियोटिक, दूसरे यूकैरियोटिक, इन्हीं को हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो अमीबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब किस में रखे गए हैं, यूकैरियोटिक में, और मल्टीसेलुलर सब के सब किस में रखे गए हैं, यूकैरियोटिक में। हम लोग भी इसमें हैं, लेकिन इसमें कौन रखा गया है, बैक्टीरिया है या माइकोप्लाज्मा है। ठीक, माइकोप्लाज्मा जो आगे यहाँ बताएंगे, ये लिखा हुआ PPLO, इसको ही माइकोप्लाज्मा कहते हैं। तो ये भी सिंगल सेल वाला ही होता है, विच है ओनली सिंगल सेल, और कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, नॉट यूकैरियोटिक। ठीक, तो यहाँ पर आप डिफरेंस करेंगे हम लोग
कैसे पहचानेंगे कि ये सेल यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है। यहाँ देखते हैं यूकैरियोटिक में देखो बेटा केंद्र कला यहाँ क्या होता है, उपस्थित होती है, मतलब इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो यहाँ अभी बताया था। ये क्या है, प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक और एब्सेंट है तो प्रोकैरियोटिक। ओके, क्लियर हुआ सबका। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 80S राइबोसोम। 9th क्लास में आपको एक्सप्लेन किया गया था कुछ बच्चों को। आगे यहाँ पर राइबोसोम 80S टाइप के हैं और यहाँ पर 70S टाइप का होता है राइबोसोम। ठीक, ये सेल ऑर्गेनेल्स होता है विच आर प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो दोनों में ही होता है। बड़ा क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो आपको बता देना है। तो इसमें 70S एंड यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम आर प्रेजेंट। नेक्स्ट हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में, एंड एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट हर तलबा किसमें क्या है, प्रेजेंट होता है। जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं बेटा किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में, और इसमें एब्सेंट होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, जानते हैं सब बच्चे, जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका फंक्शन क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन होता है, जो ग्रीन प्लांट है उनमें फूड का निर्माण करना। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत क्या आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आता है। कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, जिसको कहते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरे शैवाल। तो ये बैक्टीरिया के अंतर्गत या प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत भी आते हैं। तो फिर ये अब ये शैवाल हैं, ठीक, एल्गी हैं ये पौधे, तो अपना भोजन कैसे बनाते हो, क्योंकि इनमें तो क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है। क्लोरोप्लास्ट नहीं तो कैसे काम करते होंगे। रियली में क्या है, फोटोसिंथेटिक लेमिनी है, प्रकाश संश्लेषी नलिकाएं हैं बेटा इनके अंदर, इससे अपना फूड बनाता होगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड CO2। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, इसमें है, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है बेटा, आपको क्लास 10th में ही बता दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, टू रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन करना, और श्वसन में क्या करेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा ATP के फॉर्म में। तो यहाँ तो एनर्जी बन रही है यूकैरियोटिक में, एनिमल प्लांट सब में, तो ये बैक्टीरिया में फिर एनर्जी कैसे बनेगी, क्या उसको एनर्जी नहीं चाहिए। तो उसमें एनर्जी बनाने के लिए कौन है, मीसोसोम आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स बट एब्सेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। इसमें नहीं है क्योंकि उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। लेकिन रेस्पिरेशन कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ मीसोसोम की हेल्प से ही रेस्पिरेशन करता है कौन, प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब आपको यहाँ पर कई पॉइंट क्लियर हुए होंगे कि इसमें केंद्रक कला उपस्थित होती है, इसमें नहीं होती है। 80S राइबोसोम आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, बट इसमें कैसे होते हैं, 70S राइबोसोम आर प्रेजेंट। नेक्स्ट हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है बेटा। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक लेमिनी होती है, जिससे हेल्प से जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकता है कौन, यूकैरियोटिक सेल्स। एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया बता ही दिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स बट मीसोसोम आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स फॉर द रेस्पिरेशन। और यहाँ पर मीसोसोम एब्सेंट होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर था ही। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इसमें तो सबके सब एब्सेंट होते हैं, इसको कहते हैं कोशिकांग। इसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं और इनमें कोशिकांग
अनुपस्थित होते हैं, कुछ ही होते हैं, एक दो, इसलिए उसको पॉइंट को एब्सेंट मान लिया जाता है। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जैसे कि 9th में ही पढ़ा होगा बेटा आपने कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गोल्गी बॉडी था, सेंट्रोसोम था, लाइसोसोम था, तो मैनी सेल ऑर्गेनेल्स वहाँ थे। तो उनको भी फिर पढ़ना है हमें इसी चैप्टर में, उसमें डीपली, तो इन सबको यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो इस तरीके से जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल हो गया है। नेक्स्ट अब यहाँ देखते हैं बेटा कि ये डेवलपमेंट, मतलब ये जो होती है डेवलप्ड होती है, क्योंकि और ये कैसी है, अनडेवलप्ड है, अविकसित है, क्योंकि ये सबसे पहले बनी थी और उसके बाद में ये बनी, तो रियली में पहले बनी वाली तो अविकसित होगी। सबसे पहले जो जीव थे वो प्रोकैरियोटिक जीव ही आए थे लैंड पर या वाटर में कहीं भी, और ये जो थे इन्हीं से प्रोकैरियोटिक से ही कौन बना था, यूकैरियोटिक बने। तो धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होता गया, इवोल्यूशन होता गया, तो ये अधिक विकसित और ये कम विकसित है। ओके, नेक्स्ट बेटा कोशिका कलाई में कोशिका भित्ति, इसमें सेल मेम्ब्रेन और उपस्थित होती है, सेल वाल भी होती है। प्लांट में सेल वाल होगी, एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन इसमें सब में जितनी भी बैक्टीरियल सेल होती हैं या किसी की सेल वाल ही होती है। ठीक, तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन किए, जिससे हम कह सकते हैं कि जो हम डिफरेंस है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में, तो डिफरेंस को कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो कर ले जाएंगे। ये स्टार वाले क्वेश्चन यहाँ पर लगा दिए हैं बेटा, इसको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आगे चल के। जो बच्चे नीट देने के लिए इच्छुक हैं या जनरल कंपटीशन देते हैं, वहाँ भी इस तरीके से क्वेश्चन अब रखने लगा है एग्ज़ाम के अंदर, कि घुस के क्वेश्चन देता है। ये जनरल क्वेश्चन में आ गया, नॉट कंपटीशन वाले। तो ये सब कुछ आपको यहाँ तक तैयार करना है। अब यार नेट देखते हैं बेटा, इनका शेप एंड साइज, आकार और आकृतियाँ कैसी होती हैं। एक कोई निश्चित शेप साइज के नहीं होते हैं, कुछ गोलाकार होते हैं, कुछ अंडेकार होते हैं, कुछ हेक्साकार होते हैं, कुछ लंबी होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट शेप साइज की होती हैं सेल्स। ठीक, जैसे कि जो ह्यूमन नर्व सेल है बहुत लंबी है, कुछ अंडे के आकार की हैं, कुछ हेक्साकार हैं, जो स्पर्म सेल होती है। तो इस तरीके से नेक्स्ट देखते हैं स्मॉलर सेल। अब इसमें साइज की बात आ गई, तो नॉर्मल जो सेल होती है 1 से 10 माइक्रोन की होती है, लेकिन कुछ सेल ऐसी भी हैं जो बहुत छोटी होती हैं और कुछ बहुत बड़ी होती हैं। बहुत छोटी सेल किसकी है, PPLO की, जिसका साइज कितना 0.1 माइक्रोन, 1 म्यू। जैसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो यहाँ बोला था, माइकोप्लाज्मा इसको कहते हैं, तो वो PPLO ही होता है। सबसे छोटी कोशिका इसी की है, कितनी है 0.1 माइक्रोन की, इसको भी बेटा याद रखना है। ऐसे ही लार्जेस्ट जो प्लांट सेल है वो कौन सा होता है, एस्टाबुलेरिया होता है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती, बहुत लंबी है। कहाँ माइक्रोन में थी और कहाँ सेंटीमीटर में है। ये जो होता है ग्रीन एल्गी होती है, इसमें पाया जाता है। इस एल्गी जो है एस्टाबुलेरिया को हम हैमरलिंग का पौधा भी कहते हैं। किसका, हैमरलिंग, हैमरलिंग, हैमरलिंग। ये प्लांट हैमरलिंग का प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि हैमरलिंग साहब ने ही सबसे पहले इसको डिस्कवरी किया था, मतलब खोजा था कि एक पौधा ऐसा है जो 10 सेंटीमीटर लंबा है। पूरे प्लांट किंगडम में से कोई भी पौधा लंबा नहीं है। नेक्स्ट लार्जेस्ट सेल बेटा देखते हैं। अब पौधों में तो देख लिया, अब इसमें लार्जेस्ट सेल किसकी है, ऑस्ट्रिच एग, जिसकी लंबाई लगभग होती है 300 मिलीमीटर की। ऐसे ही है लॉन्गेस्ट सेल, तो ये जो है लॉन्गेस्ट सेल किसकी है, ह्यूमन नर्व सेल्स है, मतलब मनुष्य की तंत्रिका कोशिका होती है। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर की होती है। तो कहाँ 1 मीटर, कहाँ 1 माइक्रोन, बहुत बड़ा अंतर हो गया। ये मीटर का 10,000वां हिस्सा है और ये 1 मीटर है।
तो ज़मीन आसमान का अंतर बेटा हुआ। तो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर वो भी आपको बता दिया गया है, अंतर भी हो गया है। यूकेरियोटिक कोशिका वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक क्या होती है, इसमें बताया अंतर। एक कोश की जीव, बहुकोश की जीव, ये भी आपको पता चल गया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्सप्लेन करेंगे, तब तक के लिए इतना ही रखें बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।